बेटी के सही कल के तो हमारा लिए तो भगवान होले। जी जी। सर्वप्रथम मेरे पास 4 जनवरी को मेरे पास आई थी, यहाँ एडमिट हुई है। इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की बीमारी है। ये बीमारी मतलब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट का नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाना, फैल जाता है और उसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाता है। तो इसका हार्ट का टोटल सिस्टोलिक फंक्शन सिर्फ 20% है। साथ में ये लेडी प्रेग्नेंट भी थी, 8 मंथ का प्रेगनेंसी था। पटना में इसका इलाज चल रहा था, जहां डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया कि ऑपरेशन करेंगे तो रिस्क है कि दोनों वो हो जाएगा और दोनों को बचाना संभव नहीं हो पाएगा, शायद दोनों ही मर जाएं। उसके बाद पेशेंट अपने गांव वालों से पूछ के मेरे पास आए, क्योंकि इस तरह के एक मरीज़ का मैंने पहले इलाज किया हुआ था, तो वो मेरे पास आए। यहाँ आते आते पेशेंट काफ़ी सीरियस थी, फेल्योर में थी। हम लोगों ने तुरंत इसको वेंटिलेटर पर लिया और अपनी टीम को बुला के, गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के इसका सीजेरियन करके बच्चा डिलीवर कराया गया। और उसके बाद ये 5-7 दिन तक हमारे पास एडमिट रही, जिसमें 2-3 दिन शुरुआती 2-3 दिन वेंटिलेटर पर थी, काफ़ी क्रिटिकल थी। लेकिन हम लोगों की मेहनत से और ऊपर वाले की दया से दोनों, बच्चा और माँ दोनों की जान बच गई और दोनों अब डिस्चार्ज होके यहाँ। पेशेंट ठीक है। इसका जो देखिए 2 तरह का डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है। एक या तो इसको पहले से अगर होगा, नहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हुआ है तो इसको पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, और डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद जो होता है पोस्टपार्टम कहा जाता है। अगर ये पेरीपार्टम होगा तो 6 महीने साल भर में 50% चांस रहता है कि 100 में से 50 नॉर्मल हो जाता है, उनका हार्ट रिवर्ट होकर नॉर्मल आ जाए। 50% चांस ये रहेगा कि ये हमेशा के लिए अब इनका हार्ट कमज़ोर रहे। तो इनको अभी रेगुलर चेकअप में रहना होगा, और आगे फिर अगर रिवर्स नहीं हो पाता है तो फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इनको दिक्कत होगी। इस तरह के जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको रेगुलर बेसिस पर डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, और जो भी रिक्वायर्ड वो है इन्वेस्टिगेशन है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, इको वगैरह, ये सब होना चाहिए। बाहर के देशों में या बाहर बड़े शहर में जहाँ ये सुविधा उपलब्ध है, सरकारी अस्पताल में जहाँ फ्री में होता है, वहाँ अपने ही दिल्ली बॉम्बे में ये सब जहाँ फ्री में होता है रेगुलर बेसिस पर होता है। चूँकि यहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए लोग कराना भी नहीं चाहते। उनको लगता है कि डॉक्टर गलत वो कर रहा है, लूट रहा है या ठग रहा है मुझे। अगर इसी लेडी में इससे पहले इसका अल्ट्रासाउंड हुआ होता या इको हो गया होता तो इस बीमारी को पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता, इतनी परेशानी आती ही नहीं। बोला ने जे गारंटी नहीं लेंगे दोनों में ककरो ने। कौन डॉक्टर बोला था? हाँ, गारंटी नहीं लेंगे। क्या बोला था? गारंटी नहीं लेंगे? नहीं। अच्छा। जे खून चढ़ेगा तब ऑपरेशन होगा। अच्छा। तब वजह से हम नाम कटा के बेगूसराय चलाए। बेगूसराय? हाँ। तो बेगूसराय में कहाँ? ये पंकज डॉक्टर के पास आए। अच्छा, पंकज कुमार। तो यहाँ आए तो यहाँ क्या इलाज, किस तरह इलाज हुआ? पेशेंट अभी किस हाल में है? ठीक है, अभी ठीक हो गया है? हाँ। पटना जिस नहीं, बेगूसराय में ठीक हुआ। बेगूसराय में पंकज डॉक्टर। अच्छा। कितने दिनों से ये जो है आपकी पत्नी बीमार थी? ये 1 तारीख से हुआ था। अच्छा, 1 जनवरी से? अच्छा। उसके बाद डायरेक्ट पटना ले गए थे आप? अच्छा, तो यहाँ के एड्रेस किसने बताया था कि इस डॉक्टर पास आइएगा तो इलाज सफल? एक गांव में था डॉक्टर श्रीनगर में। अच्छा। वही बताया। कहाँ घर हुआ आपका? घर है मेकरा। मेकरा दिरा? हाँ, मोकामा क्षेत्र। मोकामा? अच्छा, मोकामा क्षेत्र। मोकामा से? वहीं का आदमी बताया कि बेगूसराय चले? नहीं, वहाँ बोला श्रीनगर के। अच्छा, वही बताया कि बेगूसराय में डॉक्टर हैं, देख लेंगे। हाँ।